नमस्कार, नमस्ते। आप लोग की हैवी डिमांड पर करंट अफेयर की भी क्लास मैं शुरू कर दिया हूं। आज से आपको करंट अफेयर का डेली डोज मिल जाएगा। 25 से 30 प्रश्न रहेंगे जो कि आपके बिहार दरोगा हो या बिहार एसएससी हो, जो भी एग्जाम हो बिहार में और जिसमें करंट अफेयर पूछेगा उसके लिए आपको महत्वपूर्ण हो जाएगा। अब देखिए, बिहार एसएससी सीजीएल का भी आपका आ ही गया है नोटिफिकेशन, दरोगा का भी आने ही वाला है। तो ऐसे में करंट अफेयर आपको पहले से तैयार कर लेना चाहिए। आइए देखते हैं, कुछ मजेदार प्रश्न के साथ हम लोग शुरू करते हैं। आज का ये टॉपिक जो है करंट अफेयर, इसमें मिली जुली रहेगा, सब कुछ रहेगा, सब कुछ से हमने क्वेश्चन को ऐड किया है ताकि एग्जाम के दृष्टिकोण से आपको ये फायदेमंद हो। तो आइए हम आ जाते हैं अपने मुख्य पॉइंट पर। आ जाइए। अब देखिए, एक मिनट। आ जाइए यहां पर। कह रहा है, भारत को हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन सा स्थान दिया गया है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, यह हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा जारी किया जाता है इंडेक्स, हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा। और इसमें जो भारत को रैंक मिला है वो मिला है 77 रैंक। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत को जो रैंक मिला है वह रैंक है 77वां। ध्यान रखिएगा, वह रैंक है 77वां। पॉइंट नंबर 2 क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा नंबर सवाल देखिए, अच्छा प्रश्न है। देखिए, जब आपके देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को कोई अवार्ड, पुरस्कार मिलता है या कोई उपाधि मिलती है तो उससे प्रश्न एग्जाम में बनता है। आपने देखा होगा, किस देश ने पीएम मोदी को की टू द सिटी, जी हाँ, की टू द सिटी पुरस्कार दिया है? वह दिया है अर्जेंटीना ने। किसने दिया है? अर्जेंटीना के ब्यूनस आयरस में, जो कि अर्जेंटीना की राजधानी है, इनको की टू द सिटी पुरस्कार से नवाजा गया है। किसे? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। ठीक ना? चलिए आइए भाई, तीसरा नंबर सवाल। किसने हाल ही में आयोजित जापान ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब जीता है? जापान ओपन की बात की जा रही है। देखिए, 2-3 तरह से पूछता है। विंबलडन ओपन ऑस्ट्रेलिया से पूछता है ना, फिर यूएस ओपन से पूछता है। ऐसे में जापान ओपन भी इंपॉर्टेंट है, यहां भी पूछता है। जापान ओपन 2025 में एकल खिताब, महिला का एकल, जो सिंगल महिला खेलती है, उसका खिताब किसने जीता है? 4 ऑप्शन है आपके सामने। अगर आपको याद है तो राइट आंसर लगा सकते हैं, एन से यंग। एन से यंग याद कैसे रहेगा भाई? जो यंग है वही जीतेगा ना। यंग मतलब जवान है, ये जीत गया हुआ, या महिला है तो जीती है। ठीक ना? तो एन से यंग। इन्होंने हराया किसको था? तो हराया था वांग झी को। किसको? वांग झी को हरा करके, और एन से यंग ने यह खिताब अपने नाम किया है। जापान ओपन 2025 महिला एकल। क्लियर? आइए चलिए अगले सवाल पर आते हैं। देखिए, ये प्रश्न बढ़िया है। ये किसी के धर्म के विरुद्ध आप कुछ करेंगे, मतलब आप कुछ करेंगे का मतलब कि उसके धर्म को ठेस पहुंचाने जैसा कोई कार्य करेंगे, तो उससे रिलेटेड एक विधेयक आया है। भारत का पहला बेअदबी विधेयक 2025 किस राज्य में पेश किया गया? बहुत अच्छा प्रश्न है, सवाल आ सकता है। बेअदबी, किसी के धर्म के प्रति आप बेअदबी से पेश आएंगे तो उसके खिलाफ एक विधेयक जारी किया गया है। इसमें प्रावधान किया गया है कि अगर ऐसा कुछ करते हैं तो आपको आजीवन कारावास तक का इसमें प्रावधान है। और यह पंजाब में विधेयक आया है। कहां में आया है? पंजाब में आया है। तो ध्यान रखिएगा, बेअदबी विधेयक 2025 में पंजाब में आया है। अच्छा सवाल है, एग्जाम में आ सकता है। चलें आगे चलें भाई, आ जाएं। किस राज्य में? देखिए, मैं बार बार आप लोगों को कहता हूं और पहले भी कहता था, डिफेंस की बात आए, डिफेंस में कोई बड़ा कार्य हो तो पढ़ के जाइएगा, पूछेगा। महिला से संबंधित कोई बड़ा कार्य हो या महिला से संबंधित कोई कार्य हो तो पढ़ के जाइएगा, पूछेगा। या कुछ ऐसा जो आपको थोड़ा सा भिन्न लगे, विषम लगे, तो पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट होता है। किस राज्य में महिलाओं के लिए शक्तिश्री नामक पहल को शुरू किया गया है? शक्तिश्री, महिलाओं में बहुत शक्ति आ गई है, अब वो
उड़ना चाह रही हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि उड़ना से आप उड़ीसा याद कर सकते हो। देखिए ये बस मैं याद कराने के लिए ऐसा बोला हूं, कोई अन्यथा ना लेगा ना। महिलाओं के लिए शक्ति श्री नामक पहल, अब शक्ति आ गई है तो ये उड़ना, यानी कि उड़ीसा राज्य सरकार ने शक्ति श्री पहल चालू किया है, शुरू किया है। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल था। चलिए आगे आ जाइए। स्किल इंडिया असिस्टेंट, स्किल इंडिया असिस्टेंट SIA है ना, नामक AI पावर्ड चैटबॉट, ये चैटबॉट है AI पावर्ड, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। मैंने आपसे बताया भी है कि जब अगर कभी देखिए ट्राई करिएगा, अगर कभी आपको कोई ऑप्शन में दिक्कत हो, मतलब क्वेश्चन समझ में ना आए, ऑप्शन भी ना समझ में आए, तो आप एक बार ट्राई करिए कि जो थोड़ा सा बड़ा ऑप्शन है, मतलब ऐसा नहीं है जरूरी कि सही ही हो जाए, लेकिन जब आपको नहीं आ रहा है तो ऐसे भी आपका वो नंबर तो नहीं जुड़ने वाला है, लेकिन आप अगर एक बार ट्राई करोगे ना लॉन्ग वाले ऑप्शन के साथ, तो हो सकता है आपको फायदा हो। इसमें भी आपको यही फायदा दिखाई देगा, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। ठीक, आइए, बढ़िया प्रश्न है ये भी। हाल ही में किसने ओलंपिक्स और जो पैरा ओलंपिक्स होता है इसमें स्वर्ण पदक जो जीतेगा उसको 7 करोड़ रुपए का पुरस्कार देगा? कौन केंद्र शासित या राज्य देगा? तो भैया चारों तो आपको देखिए ऑप्शन में चंडीगढ़ है, लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, लेकिन राइट आंसर जो है वो है दिल्ली सरकार। दिल्ली सरकार ने ऐसा घोषणा किया है कि भैया जो अगर पैरा ओलंपिक में और अगर ओलंपिक में आप स्वर्ण पदक जीतते हैं तो हम 7 लाख रुपया देंगे। कैसे याद रखना है? 7 लाख नहीं, 7 करोड़। कैसे याद रखना है? 7 करोड़ आपका कोई रुपया देगा तो आपका तो दिल जीत ही लिया। तो बस याद रखिएगा कि दिल्ली दिल जीतने वाला काम किया। क्लियर है? क्लियर है सर, ये भी याद हो गया। आइए भाई, मानसून का ये पर्व है सारल उत्सव, जो 2025 में भी मनाया गया है। और ये कहाँ मनाया गया है? मानसून का ये पर्व है सारल उत्सव। सारल उत्सव यह मनाया गया है तमिलनाडु में। कहाँ मनाया गया है? तमिलनाडु में मनाया गया है सारल पर्व। ध्यान रखिएगा, पर्व से प्रश्न पूछता है बिहार दरोगा में तो निश्चित ही पूछता है, पर्व से प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा, सारल पर्व तमिलनाडु। आप लोग अगर कमेंट करेंगे, चाहेंगे, देखिए मैं तो टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट किया था, लेकिन आप लोगों ने रुचि लेना अभी नहीं उसमें दिखाया, रुचि दिखाया, तो उसको भी रोका हूं। फिलहाल आपको करंट अफेयर मिलेगा ही मिलेगा और साइंस के क्वेश्चंस मिलेंगे। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में एक सड़क एक दिन योजना का प्रस्ताव पारित किया गया है? एक दिन एक सड़क। देखिए दिल्ली की जो सड़कें हैं वो जहां तहां टूटी फूटी हैं, उसको सही करने के लिए यह प्रस्ताव लाया गया है। एक सड़क एक दिन, है ना? ध्यान रखिएगा, दिल्ली सरकार। यहां पर भी दिल जीत लिया है। अब सड़क सही कर दिया जाएगा तो दिल तो जीत ही लिया गया, दिल्ली। चलिए, किस राज्य में भारत के पहले घुमंतू गांव की स्थापना की गई है? घुमंतू गांव की स्थापना है वह है, भारत के पहले घुमंतू गांव की स्थापना सिक्किम में किया गया। कहां में किया गया है? सिक्किम में किया गया है। तो ध्यान रखेंगे, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चले भाई आ जाए। हाल ही में किस तिथि को AI प्रशंसा दिवस मनाया गया है? AI प्रशंसा दिवस मनाया गया है तो अभी 16 जुलाई। कब मनाया गया है? 16 जुलाई को AI प्रशंसा दिवस मनाया गया है। ध्यान रखिएगा, 16 जुलाई को मनाया गया है AI प्रशंसा दिवस। आते हैं आगे। कलिंग रत्न पुरस्कार, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बिहार पुलिस में ऐसे पूछे गए प्रश्न ये वाले। कलिंग रत्न पुरस्कार जो 2024 में दिया गया है, किसे दिया गया है? तो मैं एक चीज और बताना भूल गया था कि जब भी कोई चर्चित नेता का भी नाम आए तब भी आपको याद रखना है, और ये प्रश्न पूछा है धर्मेंद्र प्रधान। कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से इनको नवाजा गया है, धर्मेंद्र प्रधान को। आइए, किस राज्य में भारत की पहली रोरो फेरी सेवा की शुरुआत हुई है? कहां में भैया? गोवा, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश या बिहार? तो ये हुई है गोवा में। गोवा में सबसे पहले हुई थी, फिर बाद में और जगह पर, गुजरात में भी आपको कहीं कहीं पर दिखाई देगा, लेकिन गोवा आपको याद रखना है। आइए, हाल ही में प्रसिद्ध बेहद नखलम उत्सव किस राज्य में मनाया गया? हाल ही में प्रसिद्ध बेहद नखलम उत्सव जो मनाया गया है, यह आपके कहां मनाया गया है? तो यह आपके मेघालय में मनाया गया है। कहां में मनाया गया है? तो यह आपके मेघालय में मनाया गया है।
और मेघालय में जयंतिया, आप जानते हैं ना, गारो खासी जयंतिया हिल्स हैं, वहां जनजातियां निवास करते हैं। तो जयंतिया जो जनजाति है उसका मुख्य योगदान है ये बेहद नकलम। समझिए, 1 मिनट, चलिए आगे चलते हैं। भारतीय सेना की राम डिवीजन द्वारा किस शहर में प्रचंड अभ्यास, प्रचंड शक्ति नामक जो है सैन्य अभ्यास किया गया, प्रचंड शक्ति सैन्य अभ्यास किया गया, कहाँ में किया गया है? तो यह आपके मेरठ, उत्तर प्रदेश मेरठ में किया गया है प्रचंड शक्ति अभ्यास। याद रखिएगा, एग्जाम में आएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए, किस शहर में भारत का पहला एआई स्टार्टअप कैंपस शुरू किया गया? किस शहर में भाई भारत का पहला एआई स्टार्टअप कैंपस? तो वह अमरावती में। कहाँ में किया गया है? तो वह अमरावती में किया गया है, ध्यान रखेंगे, अमरावती में वह किया गया है। चलिए आगे चलते हैं अगले नंबर सवाल के ऊपर। अमेरिका में आयोजित फुटबॉल क्लब विश्व कप 2025 का पहला संस्करण किसने जीता? अमेरिका में आयोजित हुआ था फुटबॉल क्लब विश्व कप जो 2025 में हुआ है, ये चेल्सी जीता है। कौन जीता है? चेल्सी जीता है, पेरिस सेंट जर्मन को हरा करके। पेरिस सेंट जर्मन को हरा करके चेल्सी ने यह जीता है, ध्यान रखें। कौन जीता है? तो चेल्सी जीता है, ध्यान रखिएगा। आइए, महिला कबड्डी विश्व कप 2025 इंपॉर्टेंट है चूंकि बिहार से संबंधित है, तो महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन जो है वो राजगीर में, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, केनेडी ओडेडे के साथ किसे संयुक्त राष्ट्र नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2025? एक तो केनेडी ओडेडे को मिला है और इनके साथ एक पुरस्कार मिलता है नेल्सन मंडेला, वो इनके साथ किसको मिला है? 4 ऑप्शन है, रोरी मैकलॉय है, ब्रेंडा है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, ब्रेंडा रेनॉल्ड्स को मिला है। किसको? ब्रेंडा रेनॉल्ड्स और केनेडी ओडेडे को मिला है, ध्यान रखिएगा। चलिए भाई आ जाइए, किस देश में दुनिया का सबसे सटीक परमाणु घड़ी का निर्माण किया गया? दुनिया का सबसे सटीक परमाणु घड़ी वह अमेरिका में निर्माण किया गया। किसमें? अमेरिका में निर्माण किया गया, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाता है। चलिए आइए आगे, पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य। पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला तो वह है महाराष्ट्र। कौन है? वह है महाराष्ट्र, इन्होंने ही दर्जा दिया है पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि। भारतीय वायुसेना ने सितंबर 2025 तक किस लड़ाकू विमान को सेवा मुक्त करने की घोषणा की है? तो ये MiG-21 है। कौन है? MiG-21 है, इसको मुक्त करने की घोषणा की गई है। किसको किया गया है? MiG-21 को मुक्त करने की घोषणा की गई है। तो ध्यान रखेंगे, आंसर हो जाएगा MiG-21, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, पेन प्रिंटर पुरस्कार, पेन प्रिंटर है ना, पेन प्रिंटर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है लीला अबुलीला। किसको? लीला अबुलीला को पेन प्रिंटर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है, ध्यान रखेंगे। आइए, विंबलडन 2025 का महिला एकल, देखिए इसमें 2 मिलेगा आपको, एक मिलेगा महिला और एक मिलेगा पुरुष। तो महिला जीतने वाले जो हैं वह है ईगा स्विटेक। जी हाँ, ईगा स्विटेक, ठीक ना, महिला में। ये हराया था इन्होंने किसको? तो ये अमांडा को हराया था, अमांडा अनिशिमोवा को हराया था। अमांडा अनिशिमोवा को हरा करके ईगा स्विटेक ने यह खिताब अपने नाम किया है। अब अगर बात करते हैं इसके पुरुष की, तो पुरुष में किसने जीता है? तो पुरुष में ये जीतने वाले हैं जेनेनिक सिनर। जी हाँ, जेनेनिक सिनर जो हैं यह पुरुष में जीता है इन्होंने, ध्यान रखिएगा। और कार्लोस अल्कराज को हरा करके जेनेनिक सिनर ने यह पुरुष विंबलडन 2025 का खिताब जो है वह अपने नाम किया है। चलिए, किस राज्य के द्वारा, देखिए ये बढ़िया प्रश्न है, किस राज्य के द्वारा फर्जी संत, अच्छा आपने देखा होगा ना कि कुछ फर्जी संत साधु बन करके, चाहे वो देखिए सारे धर्म में होते हैं, हिंदू धर्म में फर्जी संत बन जाएंगे और उनको कोई ज्ञान नहीं होगा। अब वो उनसे कोई मीडिया जाएगा, फर्जी पूछेगा तो वो उनको पता ही नहीं है, तो वो बदनाम करेंगे धर्म को। मुस्लिम धर्म में भी कुछ ऐसे फर्जी नकली मौलवी बन जाएंगे जिनको ज्ञान नहीं है ना, और उनसे पूछेगा जवाब नहीं देंगे तो उनके धर्म को भी वो मतलब बुरा ऐसा फील कराते हैं। तो फर्जी संतों को, हालांकि ये संत की बात की गई है, यहाँ तो संत की बात की है, तो फर्जी संतों के खिलाफ ऑपरेशन काल नेमी शुरू किया गया है।
यह केवल संतों के लिए है। फर्जी संत के खिलाफ ऑपरेशन काल नेमी शुरू किया गया है, वह उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा ऐसा किया गया है, ऑपरेशन काल नेमी, है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए, किस राज्य में मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए गज मित्र योजना, तो यह असम सरकार के द्वारा गज मित्र योजना की शुरुआत की गई है। किसके द्वारा? असम सरकार के द्वारा गज मित्र योजना की शुरुआत की गई है, ध्यान दीजिएगा। किस राज्य में गणेश उत्सव जो होता है उसको राज्य उत्सव घोषित किया गया है? तो आप जानते हैं कि गणपति बप्पा मोरया, है ना, ये तो जानते ही होंगे, ये महाराष्ट्र का है ना। तो महाराष्ट्र में गणेश उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया गया। देखिए टोटल प्रश्न 28 थे, 28 पेज यहाँ दिख रहा होगा, 28 प्रश्न थे। मैंने आपसे कहा था कि लगभग 25 से 30 प्रश्न आपको डेली मिलेंगे, और ऐसे अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे तो लगभग एग्जाम होने में 2-3-4 महीने लगेगा, तो इतने में आपको ठीक ठाक 4-5 हजार प्रश्न मैं करा दूंगा, ताकि आपका एग्जाम में आपको दिक्कत ना हो। फालतू कुछ नहीं कराना है, जो कराऊंगा चाहे वो करंट अफेयर हो चाहे वो साइंस हो। साइंस का भी क्लास देखना ना भूलिएगा, वहां भी मजा आने वाला है आपको। बढ़िया बढ़िया प्रश्न का संग्रह लेकर के आया हूं। तो चलिए इजाजत चाहते हैं, फिर मिलेंगे, नमस्कार।